हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का कुलिन्स परफेक्ट मैथ्स। ये चैप्टर नंबर 5B है, एक्सरसाइज। और इससे पहले मैंने 5B करा दिया है। आई होप आप सभी ने उसको देखा होगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिजिट फाइंड आउट करनी है और ये ब्लैंक्स जो दिए ना उसको फिल करना है ना, कि डिविजिबल बाय। तो सबसे पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर किस नंबर से कौन सा जो नंबर है कौन से डिजिट से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ, तभी आपको ये क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व कर पाओगे। सी, जैसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 2 का ये होता है कि अगर यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो कंप्लीट पूरा जो नंबर होगा ना वो डिविजिबल होगा। जैसे मैंने एग्जांपल में ले लिया, यहाँ पे कितना भी बड़ा नंबर लिख लो, 2, 6, 5, 3, 2, और लास्ट में मैंने ये, जैसे लास्ट में ये 2 है तो ये पूरा डिविजिबल है। अगर यहाँ पे 0 लिख दिया तो भी ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा। मैंने 6 लिख दिया, यूनिट डिजिट 6 हो गई, तब भी ये पूरा जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल होगा। अब चाहे 8 हो जाए तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसी तरीके से 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। 3 का क्या होता है? सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट है ना, डिविजिबल बाय 3, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3, देन वो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। जैसे मैंने लिखा 2, 3, 5, 6, 1। अगर इसको आपको प्लस करोगे, 1 + 6 7, 7 + 5 12, 12 + 3 15, 15 + 2 क्या होता है? 17 होता है। अगर मैंने एक और लिख दिया 18, ये पूरा सम करने पे इसका 18 आ रहा है ना, तो इसका मतलब है 18 3 के टेबल में आता है, तो ये पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल होगा किससे? 3 से। तो ये तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है, इसी तरीके से 4 का होता है। 4 का जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे एक नंबर लिख लिया, 2, 6, 2, 5, 6, 7, 8, और यहाँ पे लिख लो 4। तो अगर ये लास्ट का 2 डिजिट 84 4 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर जो है 4 से डिविजिबल होगा। तो 84 डिविजिबल होता है ना 4 से, 4 2 = 8, और यहाँ पे 4 1 = 4, 21 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब 21 टाइम में। तो 84 अगर डिविजिबल है तो पूरा नंबर जो है 4 से डिविजिबल होगा। राइट, तो ये हमने 2, 3, 4 का देख लिया। 5 का एक और देख लो। यहाँ पे 5 का क्या होता है? लेट्स से यहाँ पे मैंने कोई नंबर लिखा 2, 3, 4, 5, 6, 0। तो ये अगर यहाँ पे 0 है तो ये पूरा नंबर जो है 5 से डिविजिबल होगा। मतलब यूनिट डिजिट अगर 0 है तो ये पूरा कंप्लीट नंबर जो है 5 से डिविजिबल होगा। या अगर यहाँ पे 2, 3, 4, 5 ही है, मतलब 6 5 कर दो, तो अगर यूनिट डिजिट 5 है तो भी ये पूरा नंबर जो है 5 से डिविजिबल होगा। तो या तो 0 हो या 5 हो यूनिट डिजिट, तो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो हमने 5 तक देख लिया। 6 का क्या होता है? बहुत ही ईजी है। 6 का जो नंबर 2 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा और 3 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो दोनों से अगर डिविजिबल है तो 6 से डिविजिबल होगा। राइट, तो जैसे मैंने एक नंबर लिखा 2, 3, 5, 6, 1, 0 लिख लो। ठीक है, तो ये नंबर तो पहले 2 से डिविजिबल है। अब 3 से चेक कर लो, 2 से क्यों डिविजिबल है? क्योंकि 0 है। 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं? तो देखो 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12 + 3 12 + 3 क्या होता है? 15, 15 + 2 = 17। तो 3 से डिविजिबल तो नहीं हो रहा है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। राइट, अगर ये दोनों, मतलब ये 2 से 3 से दोनों से होता है तो 6 से होता है। लेट से मैंने इसी नंबर को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, जैसे 2, 3, 5, 6, 0 लिख दिया। अब कितना हो रहा है यहाँ पे? 6 + 5 11, 11 + 3 14, 15 16, मैंने यहाँ पे 1 कर दिया। अब ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो मतलब 6 से डिविजिबल होगा। तो ये तो था, हमने 2 से लेके 6 तक डिविजिबिलिटी रूल देख लिए। एक और आपको जानना चाहिए इसमें 9 का, है ना, 9 का, 8 का और 11 का। देखो 8 का क्या होता है? 8 का वैसे रेयर, बहुत ही रेयर पूछा जाता है। इसमें लास्ट, जैसे हमने 4 का देखा ना, लास्ट के 2 डिजिट, वैसे ही 8 का लास्ट का 3 डिजिट होता है ना, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, डिविजिबल होगा अगर किससे? 8 से, तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। 9 का क्या होता है? जैसे 3 का देखा ना आपने, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, तो वो पूरा नंबर डिविजिबल है। वैसे ही 9 का भी होता है। 9 का जैसे मैंने लिखा 2, 6, 2, 7, 2, 6, 2, 7, यहाँ पे 9 हो गया ये,
और यहाँ पे एक 1 रख दो। इनको प्लस करने पे क्या आ रहा है, 7 + 2 9 + 1 10, 10 + 6 16, 16 + 2 18, 18 आ रहा है। तो ये तो 9 से डिविजिबल है 18, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा किससे, 9 से। एक लास्ट और देखो 11 का। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है समझो इसको। जैसे मैंने लिया 1 2 5 3 1 2, ठीक है। इसका अल्टरनेट डिजिट को प्लस करो, 1 + 5 5 + 1 और 2 + 3 3 + 2। तो यहाँ पे 1 + 5 + 1 क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। ऐसे यहाँ पे 2 + 3 + 2, 2 + 3 5 + 2 7 हो रहा है। तो यहाँ पे हो गया ना। तो अगर इन दोनों का माइनस करोगे, 7 - 7 0 आ रहा है, या 11 का कोई टेबल, मेरा 11 का मल्टीपल आ जाए, 11 22 33 44, मतलब 11 का टेबल ही आ जाए, तो समझो वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। समझ में आया। मतलब अल्टरनेट डिजिट को पहले हमें प्लस करना है, यहाँ से एक तरफ इसको प्लस किया, फिर इधर से प्लस किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने में अगर 0 आ जाता है या फिर 11 का टेबल आ जाता है तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो वो डिविजिबल नहीं होगा, राइट। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन है 2 1 3, क्या ऐसा फिल करें और यहाँ पे 5 की 3 से डिविजिबल हो। 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया कि सम करने पे, तो देखो सम करने का मतलब है 5 3 8 हो गया, +1 9 हो गया, 9 + 2 11 हो गया। तो ध्यान से देखो 11 के बाद एक नंबर और ऐड कर दोगे 12 हो जाएगा, और 12 3 से डिविजिबल होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे, तो ये हो गया। इसी तरीके से बी क्वेश्चन में 1 2 5 डैश 1 2, तो 11 से डिविजिबल का अभी मैंने बताया, सेम यही क्वेश्चन ही था जो मैंने एग्जाम्पल में दिया था शायद। तो यहाँ पे अल्टरनेट डिजिट को प्लस करोगे और उनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर 0 आ रहा है या फिर 11 का टेबल आ रहा है तो वो डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे अगर आप 3 पुट करोगे, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल में यही बताया तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 पुट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट का 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6, तो यहाँ पे 6 लिख दो, ठीक है। तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। डी है 11 से फिर से देखना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अल्टरनेट डिजिट को प्लस करना है। यहाँ पे अल्टरनेट 8, देखो मैं इसको लिख के दिखाती हूँ आपको। देखो कैसे पता करें ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल है या नहीं है। अल्टरनेट डिजिट को पहले प्लस करो, 8 प्लस यहाँ पे x लिख दो, x + 9, 8 + x + 9, और यहाँ पे 6 + 7 + 5, 6 + 7 + 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनको प्लस करोगे 17 + x हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक है। ये 18 हो रहा है, तो हमें क्या करना है, 18 - 17 + x, तो क्या आना चाहिए, 0 या फिर 11 का टेबल आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे तो 18 है, यहाँ पे 17 + x, तो ऐसा क्या यहाँ पे रखोगे x की जगह कि ये 0 हो जाए, है ना। हम 0 पे ही फोकस करेंगे क्योंकि 0 भी तो आना चाहिए, या तो 11 का मल्टीपल। अब 11 की तरफ जाएंगे तो बड़ा नंबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ से सब्ट्रैक्शन तो 18 का ही है, तो 18 में से अगर आप 18 को सब्ट्रैक्ट करो तो 0 आएगा, तो यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर दो, इसका मतलब है ना, इतना ईजी। तो बस इसी तरीके से कर लेना है। यहाँ पे लिखो, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1। वैसे ही 5 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया, लास्ट डिजिट जो है वो 5 होनी चाहिए, 0, तो हम 5 पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे 9 का डिविजिबिलिटी रूल है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि सम जो है वो डिविजिबल होना चाहिए 9 से, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा 9 से। अब देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए, देखो 7 + 2 9, तो 9 अपने आप में डिविजिबल है। 6 + 2 8 हो रहा है, अगर यहाँ पे 1 पुट कर दोगे तो फिर से 9 हो जाएगा। तो आप पूरा प्लस करने के बजाय थोड़ा थोड़ा प्लस कर लो, है ना। जैसे 7 + 2 9, तो 9 तो डिविजिबल ही होगा, 6 + 2 8, और ये 1 9, 9 से डिविजिबल होगा। अब ये 9 है, यहाँ पे फिर से देखो 3 + 2 5 हो रहा है, 5 + 6 11 हो रहा है, और ये 1 12 हो रहा है, 12 + 4 16, 16 में अगर आप 2 ऐड करोगे तो 18 हो जाएगा, जो कि 9 से डिविजिबल होता है। अब यहाँ पे 5 है और यहाँ डिजिट भी इन्होंने 5 दी है, तो आपको बताना है यहाँ पे ऐसा कौन सा डिजिट रखा जाए कि वो नंबर जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो बस हमें तो बस यहाँ से मतलब है ना, तो यहाँ कुछ भी रख दो, हमें कोई मतलब ही नहीं। 2 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, 7 लिख दो, तो हम यहाँ पे 2 ही लिख देते हैं, है ना। हमें तो इससे मतलब है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट। और एक चीज़ ध्यान देना, इन्होंने इसमें पॉसिबल स्मॉलेस्ट डिजिट बोला है, ठीक है, ये रहा।
तो मैंने यहाँ पे कहीं 6 5 डिजिट बड़ा वाला लिख दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी मतलब बुक में इसको यहाँ पे 0 बना सकते हैं, यहाँ भी 0 बना सकते हैं, यहाँ पे भी अगर 2 है, 2 तो नहीं कर सकते, खैर मतलब इन सब की जगह 0 बना सकते हैं। जब आप समझ जाएंगे तो कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में अब हमें ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिजिट फिल करना है। सेम वही चीज़ें हैं। अब यहाँ पे 3 से डिविजिबल पूछा है, तो 3 तो अपने आप में डिविजिबल है। 2 + 1 ये भी 3 डिविजिबल है। अब 5 के साथ ऐसा क्या यहाँ रखोगे कि वो डिविजिबल होना चाहिए? तो इन्होंने बिगर पूछा है, तो हम अगर 7 प्लस कर देते हैं 5 में तो 12 हो जाएगा। 12 3 से डिविजिबल है, तो 7 लिख दो यहाँ पे, राइट। इसी तरीके से बी में अल्टरनेट डिजिट को प्लस करना होता है। तो देखो अब इसको ऐसे ही करना सीखो। यहाँ पे लिखो 1 + 5 6, 6 + 1 7, ये 7 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 2 + x + 2, देखो 2 + 2 तो 4 हो गया। अब यहाँ पे ऐसा क्या 3 रख दोगे तो 7 हो जाएगा, है ना। हो गया हमारा मतलब वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो यहाँ पे आप कुछ भी पुट कर सकते हो। ग्रेटेस्ट पूछा है तो 8 लिख दो, राइट। 11 में फिर से यहाँ पे वही सेम चीज़ें इन्होंने पूछी है, बेसिकली यही क्वेश्चन इन्होंने रिपीट किया, यहाँ भी यही है सेम। तो बस यहाँ पे क्या पुट करोगे आप, है ना, 1 ही पुट कर दो। यहाँ पे 5 से डिविजिबिलिटी पूछा है, तो यहाँ पे 5 पुट कर दो। सेम वही क्वेश्चन है, अच्छा ठीक है। सारे सेम क्वेश्चन है, तो बस यहाँ पे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का ही खेल है, तो कोई बात नहीं। आप ना यहाँ पे 0 0 कर लेना, इसकी जगह 0 कर लो, यहाँ 0 कर दो, ठीक है। बाकी तो और सब में मैंने सही फिल किया है। यहाँ पे 0 कर दो, फिर ये सही हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे 9 से डिविजिबिलिटी रूल इन्होंने पूछा है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 आना चाहिए ना, ये 1, ठीक है। और फिर यहाँ पे 9 से ये भी डिविजिबिलिटी रूल पूछा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2, क्योंकि प्लस करने पे 4 + 1 5 + 6 11, 11 + 3 जो है 14, 14 + 4 इज 18 हो रहा है, ठीक है, सही है। और यहाँ पे इन्होंने 0 पुट कर देना है, ठीक है। मतलब ग्रेटेस्ट पूछा है तो 0 भी पुट कर दो, 9 भी पुट कर दो, 9 पुट कर दो, ठीक है। अब ध्यान से देखो थर्ड क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3 बट नॉट 6। तो 2 डिजिट का नंबर 3 के टेबल में कौन सा नंबर आता है? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, अभी तक तो 1 डिजिट है। 3 4 जा 12 होता है, 3 5 जा 15, लेकिन 6 के टेबल में 12 आता है, 15 तो नहीं आता। अब देखो एक और चेक कर लो, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, तो 3 6 जा 18 भी होता है। और यहाँ पे 6 के टेबल में भी 18 आ रहा है, 6 के टेबल में 15 नहीं आ रहा है। एंड 2 डिजिट नंबर इन्होंने पूछा है, तो ये 21 हो जाएगा। 21 भी हो सकता है और 15 भी हो सकता है, जो कि 3 के टेबल में आता है बट 6 के टेबल में नहीं आता, ठीक है। 27 भी हो सकता है, तो मैंने 2 बता दिए, आप कोई सा भी लिख लेना। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 6 बट नॉट 8। तो सिंपल सा, फिर से यहाँ पे 6 का टेबल देखो। 6 के टेबल में क्या 2 डिजिट नंबर कौन सा आता है? 12 आता है। 8 के टेबल में 12 नहीं आता, तो 12 हो जाएगा। एक और लिख लो, 6 3 जा 18, 8 के टेबल में 18 नहीं आता, तो 18 हो जाएगा ये, ठीक है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 4 बट नॉट 8। तो यहाँ पे 4 से डिविजिबल जो है, गिवन 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 4, तो 100 तो 4 से डिविजिबल होता है बट 8 से नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 100 हो जाएगा। नेक्स्ट है गिवन एग्जाम्पल ऑफ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3 बट नॉट 9। तो 3 डिजिट नंबर बताना है जो 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से नहीं है। 3 डिजिट नंबर जो है, अब ये देखो ये हो जाएगा 102, ठीक है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल देखो 2 + 1 3 हो रहा है, 3 से डिविजिबल होगा, लेकिन यहाँ पे 3 9 से डिविजिबल नहीं होता, इसका मतलब 102 ही होगा, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा ये बी चैप्टर जो है, बी एक्सरसाइज एंड होता है। आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं ज़रूर उसको रिजॉल्व करूँगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय।